हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फाइकेम चैनल में। और कल से आगे बात करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब अगर मैं कहूँ सपोज दैट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अब आपको जवाब देना है कि यहाँ पर अगर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर हम बैटरी अगर लगाते हैं ऐसे, और इसके बाद एक ही बार ही, इसके बाद सपोज दैट हमारे ये R1, R2, R3, R4 है। तो अगर हमें इसमें बैलेंस्ड कंडीशन अगर लिखना है, अगर हमको बैलेंस्ड कंडीशन लिखना है तो R1 इसका मल्टीप्लाई R1, R4 और R3, R2। तो बच्चों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत लोग गलती करते हैं कि 5 रजिस्टर देखा और तुमने लगा दिया। तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ उस तरह जुड़ा है, ये इधर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे करंट 0 नहीं जा रही। अगर यहाँ से जोड़ देता और यहाँ लगाता तो चल जाता। तो इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा। ये वो वाला अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगाया गया था। या फिर हम दूसरा केस ले लें। अगर हम सिंपल सा अरेंजमेंट अगर ऐसा करें, ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और फिर उसके बाद बैटरी लगा दी ऐसे, और कहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं लगा सकते। अब इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, जो आपको देखना पड़ेगा। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ हम ऐसे कर लेंगे, पर ज़रूरी नहीं है। कल मैंने एक सवाल किया था जो व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ज़रूरी तो है नहीं कि पी इसका रेशियो मतलब प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट बराबर हो। तो उसका करने का तरीका है, हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या करेंगे? मीटर ब्रिज भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अननोन वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका सबसे पहले बनाते हैं। मीटर ब्रिज में हमारे पास एक 1 मीटर की वायर होती है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो उसका जो अरेंजमेंट होता है लगभग अभी बना रहे हैं, जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे ये हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर में यहाँ पर एल शेप की स्ट्रिप होती है कॉपर की, ऐसे NCERT फिगर बना हुआ है। एल शेप की कॉपर होती है और बीच में जगह रहती है ये स्ट्रिप में। तो अब इनके क्रॉस ये हमारी पूरी लेंथ कितनी है? ये हमारी 1 मीटर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम बैटरी ऐड कर देते हैं क्लोज करके। आपको पता है कि पूरी लेंथ कितनी है? ये मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल में आप बना सकते हैं इस तरह करके डॉट। ये पूरा 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दीजिए। मान लो ये रेजिस्टेंस R है, ये क्या है आपका S है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम
गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। एक बार इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं और यहाँ जॉकी के थ्रू ये गैल्वेनोमीटर ये जॉकी वायर में स्लाइड करती रहती है और एक पॉइंट, अब इस ये मीटर ब्रिज का आपका कनेक्शन है, करना क्या है कि ये जॉकी एक नुकीली पॉइंटेड जॉकी होता है, इसको हम स्लाइड करते हैं इस वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन नल हो जाए। जब नल डिफ्लेक्शन आता है तो वहीं पर हम रोक देते हैं। मान लो नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया जहाँ पे ये है, तो इस वाले पॉइंट को फिक्स करने के बाद इसकी लेंथ मान लो L1 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L1। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं ये दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसमें आपको अननोन होगा R या S, जो भी आपको निकालना है। सपोज दैट R निकालना है, R हमारा अननोन है। तो अब इसके बाद लेट कर लेंगे कि यहाँ का जो हमारा वो है रेजिस्टेंस, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है कुछ भी आप मान सकते हैं कि यहाँ कितने पर यूनिट लेंथ, लेट R सेंटीमीटर इज स्मॉल r सेंटीमीटर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो L1 का क्या हो जाएगा, L1 R हो जाएगा, है ना। और इस वाले सेक्शन का 100 माइनस L1 R, तो ये आ गए। अब देखिए अगर इस वाले में, चूँकि अभी तुमने क्या किया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बात काम करने लगा। अगर ये डिफ्लेक्शन 0 है, दोनों का अरेंजमेंट व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये तुमको मालूम चल गया कि यहाँ 0 आ गया, तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। तो जो रेशियो होगा इस R का, R हमारे यहाँ का रजिस्टर है, जो रजिस्टर लगाए हैं उसका रेजिस्टेंस है, इसके साथ R का R अपान S का रेशियो या R अपान इसका रेशियो बराबर होगा। तो L1R बराबर S अपान 100 माइनस L1 इंटू R। तो यहाँ से R कट जाएगा, जो पर R क्या था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से जब कट जाएगा तो हमारी कंडीशन आ जाएगी R अपान S बराबर L1 अपान 100 माइनस L1। अब अगर मुझे यहाँ से R निकालना है तो S इंटू L1 100 माइनस L1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आया मीटर ब्रिज का, जिसके थ्रू हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप देखिए इसको, R अगर निकालना है, दूसरा R निकालना है, तो ये वाला दिया रहेगा, इसकी लेंथ दिया होगी, हम डिफ्लेक्शन शो कर लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको वहाँ भी करना पड़ेगा लैब में। अब इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल है। अगर हम न्यूमेरिकल बात करें तो न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन आ मीटर ब्रिज द null point is found at a distance of, null point मतलब डिफ्लेक्शन 0 रीडिंग आए, at a distance of तो अभी आपने देखा। तो हमारे पास अब एक सवाल है, इफ़ अ मीटर ब्रिज
ये मीटर ब्रिज है, इसी को ले लेते हैं यहाँ पर मीटर ब्रिज जैसे मान लो। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज़ फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये पॉइंट है, आप इसमें लिखिए, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, इसको सी लिखिए, इसको डी। ए से 33.7 डिस्टेंस पर है, तो दूसरा वाला 100 माइनस हो जाएगा फ्रॉम ए। इफ़ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। तो पहले आपका नल डिफ्लेक्शन इतने पे है, तो आप पहले क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकाल लेंगे ये वाला इस वाले से, आर अपान एस बराबर L1 अपान इस वाले से। फिर इसके बाद कह रहा है कि हमने 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया एस के पैरेलल में, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर एस के पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो एक नया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारा जो नल पॉइंट का है 51 पॉइंट पे है, तो उससे भी आप इक्वेशन निकाल लीजिए, फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है कि पहले इनिशियली इसका आप सोल्यूशन देखिए। तो आप इसका सोल्यूशन जब देखेंगे तो कैसे होगा, आप यहाँ ये लिखिए यहाँ पर कि इनिशियली व्हेन null point occurs at 33.7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चीज़ समझने वाली बात है कि 30 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा। तो आप लगाइए, बाई द वे वही रखना है आपको, ये आर है, ये एस है। इस वाले अगर देखा जाए तो ये आर है, ये एस है, यही वाला फिगर आपको रखना है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, आर, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी आर अपान एस इक्वल्स टू L1 अपान 100 माइनस L1, अभी निकाला है हमने यहाँ पर, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको क्या हो जाएगा, आर अपान एस बराबर L1 कितना है 33.7, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 33.7, दिया जाएगा 33.7, ये कितना सामने घटा दो तो 67 आएगा ना, 67 नहीं 66.3, ठीक है। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने क्या किया, व्हेन कितने ओम का, 12 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू एस, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो अगर इक्विवेलेंट एस इक्विवेलेंट मान लो, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो एस इंटू 12 और एस प्लस 12 आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस बार जो अब डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, नाउ नल डिफ्लेक्शन अकर्स एट 51 पॉइंट कितने पे है, 9 सेंटीमीटर पे, 51.9 सेंटीमीटर पे। तो अब लगाइए आप फार्मूला, तो आर ऊपर था और नीचे अब एस ना होकर एस इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 51.9 और नीचे के वही वाला फार्मूला जो अभी लगाया था 100 माइनस 51.9, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51.9 अपॉन, नहीं ये तो हाँ अभी तो 51.9, तो 100 में अगर आप 51.9 हटाएंगे तो 48.1 बचेगा। अब एस इक्विवेलेंट यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो एस इक्विवेलेंट वैल्यू भी आपने निकाली है, तो कितनी आएगी, यहाँ से आर और एस इक्विवेलेंट कितना है, ये यहाँ पर 12s अपान 12 प्लस एस बराबर 51.9 अपान 48.1। तो ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ये आप यहाँ पर हमने पैरेलली ऐड कर दिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 प्लस एस अपान
ऊपर यहाँ आर रहेगा, आर ये ऊपर पहुँच जाएगा ऐसे, नीचे क्या हो जाएगा 12s इक्वल टू 51.9/48.1। अब आर अपान एस की वैल्यू पहले से मालूम है, तो यहाँ हो जाएगा 12 + s/12 इंटू आर अपान एस की वैल्यू नहीं पहली क्वेश्चन से 33.7/66.3 बराबर ये 51.9/48.1। अब अगर यहाँ से आप एस की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आती है 13.5 ओम। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई, तो हम अब आर अपन एस में रख के इसको निकाल लेंगे। इस वाली वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ एस इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आर अपान एस बराबर 33.7 और 66.3। तो यहाँ से जब एस रख दोगे आप तो आर अपान 13.5 बराबर 33.7 66.3 और यहाँ से आर निकल के आ रहा है आपका 6.86 ओम। तो हमारी आर और इसकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पोटेंशियोमीटर का होगा, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। इसके सवाल, इसके प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।